पिता की सना, परम पिता की सना, मेरे यहोवा जैसा कोई नहीं। सर पर कांटे, सर पर कांटे, घोड़ों से चलनी, घोड़ों से तेरे मेरे पाप की खातिर, तेरे मेरे पाप की खातिर यीशु पाप, यीशु पाप बना, पाप उठा नारे लगाओ परम पिता की सना, परम पिता की सना, मेरे यहोवा जैसा देर न कर आजा तौबा कर ले, सौदा है ये भला, सौदा है ये भला, अली का मसीहा तुझको बुलाए, अली का मसीहा तुझको बुलाए, मुक्ति पाने को नारे लगाओ आओ गाओ, नारे लगाओ आओ गाओ, परम पिता की सना, परम पिता की सना, मेरे यहोवा जैसा कोई, यहोवा जैसा खुदा। मोहब्बत बढ़ती जाए, घर घर में है लड़ाई, दी मोहब्बत बढ़ती जाए, घर घर में है लड़ाई, तेरी दीद के प्यासे तुझ सजी से लगाई, दीद के प्यासे प्रीत तुझी से लगाई, प्रीत तुझी से लगाई, मोड़ मुहार रखी जिया बेकरार,
छोड़ मुहाल, तुझ बिन यसु जी जिया बेकरार। छम छम बरसे यसु राजा तेरी, बरसे यसु राजा तेरी आज ऐसा खुदा कोई, मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई कोई नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। सब अपनी अखां बंद करांगे, पास्टर पॉल्स जी नाल मिलके प्रेयर करांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशे पिता हम आपके चरणों में आते हैं और पवित्र आत्मा प्रभु जी की मदद को मांगते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु जी आप इस मंडली पर पिता परमेश्वर जी सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक अपना कंट्रोल लीजिए। प्रभु यीशु हम एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं पिता जी, कि आपने सही सलामत इस जगह पे लेके आए पिता परमेश्वर, और हमें इकट्ठा किया करना आपके इस घर के लिए प्रार्थना मांगते पिता परमेश्वर जी कि आप शांति देना अपने पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी। अपने पास्टर और आपके दास पास्टर विनोद के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, के घराने पर तेरा लहू आए पिता परमेश्वर, तेरा आशीष के लिए प्रार्थना करते पिता, और इनके घराने पर भी तेरा लहू आए पिता, पूरी मंडली पर पिता जी तेरा लहू आए पिता परमेश्वर। पिता अपने वचन का बड़ा लगा पिता परमेश्वर जी, तेरी आज्ञाओं का पालन करने वाले बने पिता, उनको चलने वाले बने पिता परमेश्वर, ताकि स्वर्गीय आशीष के वारिस हो सके पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी, जो इन दिनों में पिता जी तेरे दासों ने तेरे संग रह के पिता परमेश्वर की महिमा की है पिता परमेश्वर, सबसे प्रतिफल देना मेरे प्रभु। अब्राहम आग की आशीष आए पिता परमेश्वर, इनके घरानों के ऊपर पिता परमेश्वर जी आपका बड़ा हाथ हो पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुना, सुन के कबूल किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा बुलाता है, वो भी है, सभी है, जहाँ भी है, उसे बुला ले, जीवन नया तू
पापों को माफ करता, जख्मों को साफ करता, पापों को माफ करता, जख्मों को साफ करता। कातिल हो या शराबी, वो सबको माफ करता। कातिल हो या शराबी, एक बार फिर गाएंगे। पापों को माफ करता, जख्मों को साफ करता, पापों को माफ करता, जख्मों को साफ करता। कातिल हो या शराबी, वो सबको माफ करता। कातिल हो या शराबी, वो सबको माफ करता। सुन ले सवाल जो भी है, जहाँ भी है, जहाँ भी है, उसे दुला ले। जीवन नया तू बना ले, उसे दुला ले। जीवन नया तू बना ले। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया। तुझे धन्य धन्य कहते हैं, धन्य धन्य कहते हैं, धन्य धन्य कहते हैं। धन्य 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 प्रभु, तेरा नाम धन्य है, तेरा नाम धन्य, 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 धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय हो, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय हो, तेरे लहू की जय हो, तेरे लहू की जय हो, तेरे लहू की जय हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रभु तेरा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु तेरा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रभु तेरे लहू की जय हो, लहू की जय हो। यीशु मसीह तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद प्रभु तेरा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। We bless you, bless you, bless you, bless you, Lord. Bless your name. Hallelujah. Hallelujah. गुस्से नाल न छिड़की मैनू ऐ खुदा, जोश विच अपने खैर दे देवी ना सजा रब्बा, देवी ना सजा। गुस्से नाल न छिड़की, गुस्से नाल न मैनू ऐ खुदा, जोश विच अपने कैर दे देवी ना सजा, देवी ना सजा, देवी ना सजा। मैनू तेरा तीर लगा करिए, मैनू तेरा तीर लगा करिए, मेरे उत्ते हथ तेरा डाडा मारिए, मेरे उत्ते हथ तेरा डाडा मारिए, डाडा मारिए रब्बा, डाडा मारिए। गुस्से नाल न छेड़गी, गुस्से नाल न छेड़गी मैनू ऐ खुदा, जोश विच अपने गैर दे देवी ना सजा रब्बा, देवी ना सजा। तेरे गुस्से नाल है तन मेरा बीमार, तेरे गुस्से नाल है तन मेरा बीमार, तेरे गुस्से नाल है तन मेरा बीमार। हड्डियां बेआराम ने मैं हाँ गुनहगार, हड्डियां बेआराम मैं हाँ गुनहगार, मैं हाँ गुनहगार, मैं हाँ गुनहगार। गुस्से नाल न छेड़गी मैनू ऐ खुदा, जोश विच अपने कैर दे देवी ना सजा रब्बा, देवी ना सजा। सिर दे वाला नालों मेरे मत गुनाह, सिर दे वाला नालों मेरे मत गुनाह, सिर दे वाला नालों मेरे मत गुनाह। एडे परे होए चुके जांदे ना, एडे परे होए चुके जांदे ना, चुके जांदे ना रब्बा, चुके जांदे ना। गुस्से नाल न छेड़गी, गुस्से नाल न छेड़गी मैनू ऐ खुदा, जोश विच अपने कैर दे देवी ना सजा रब्बा,
देवी ना सजा। मेरे जख्म होए बदबूदार कमाल, मेरे जख्म होए बदबूदार कमाल, सड़े बिल्कुल मेरी बेअक्ली देना, सड़े बिल्कुल मेरी बेअक्ली देना, बेअक्ली देना रब्बा, बेअक्ली देना। गुस्से नाल नचेगी, गुस्से नाल नचेगी, मैनू है खुदा जोश विच अपने कैर दे, तेरी ना सजा रब्बा, तेरी ना सजा। कुब्बा हो मैं चुक गया रोंदा सुबह हो शाम, कुब्बा हो मैं चुक गया रोंदा सुबह शाम, कुब्बा हो मैं चुक गया रोंदा सुबह हो शाम, कुब्बा हो मैं चुक गया रोंदा सुबह शाम। पिठ है सर्दी रहनी तन विच ना यारा, पिठ है सर्दी रहनी तन विच ना यारा, तन विच ना यारा रब्बा, तन विच ना यारा। गुस्से नाल नचेगी, गुस्से नाल नचेगी, मैनू है खुदा जोश विच अपने कैर दे, देवी ना सजा रब्बा, देवी ना सजा, देवी ना सजा रब्बा, देवी ना सजा। या रब मेरा शौक है तेरे ही हजूर, या रब मेरा शौक है तेरे ही हजूर, मेरा आही परना तेथों नहीं हो दूर, मेरा आ परना तेथों नहीं हो दूर, तेथों नहीं हो दूर रब्बा, तेथों नहीं हो दूर। गुस्से नाल नचेगी, गुस्से नाल नचेगी, मैनू है खुदा जोश विच अपने कैर दे, देवी ना सजा रब्बा, देवी ना सजा, देवी ना सजा, देवी ना सजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी महिमा हो यीशु मसीह, तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो यीशु मसीह, तेरी महिमा हो, महिमा हो यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद खुदावंद। तेरे नाम में मिलके तेरे हुजूर में आते हैं, तेरे हुजूर में आते हैं खुदावंद। हम सब मिलके खुदावंद, सब मिलके जोएल को तेरे आगे लेके आते हैं खुदावंद। उसके जिस्म को तेरे खून में छिपाते हैं, उसके जिस्म में किसी किस्म का कोई खुदावंद वायरस या ऐसी चीज यीशु मसीह तेरे नाम में रद्द करते हैं खुदावंद। इस घर में जितना भी गम आया है, जितना भी खुदावंद डर का माहौल है, वो सारा खुशी में बदले, शादमानी में बदले। तेरा मसा उतरे खुदावंद, तेरी हुजूरी उतरे, हालेलुया, जो इस घर को ताजा दम करे। तेरी हुजूरी खुदावंद जो इस घर को शादमानी से भर दे, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं खुदावंद। जितने तेरे लोग आज इस जगह मौजूद हैं और जितने तेरे लोग खुदावंद ऑनलाइन कनेक्ट हैं, सबको तेरे आगे लेके आते हैं, हालेलुया। खुदावंद हम मिलके अभी के लिए भी प्रार्थना हॉस्पिटल से कर रहे हैं खुदावंद। उस बच्चे को भी तेरे खून में छिपाते हैं खुदावंद। उसके जिस्म पे जो भी, जिस्म के अंदर जो भी हरारत है खुदावंद, यीशु तेरे खून में, तेरे लहू में शिफा को खोलते हैं, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। तेरे लहू की जय जयकार हो, लहू की जय जयकार, लहू की जय जयकार, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब मिलके भाई सुखदेव के साथ दुआ करेंगे। खुदा पिता जमीन के काश के मालिक तेरी बड़ाई करते हैं, या धन्यवाद करते आत्मा परमेश्वर तेरे हुजूर में खुदा बंदा सब तेरी लोग दिया
तेरा जला कंकड़े अपमान परमेश्वर हर बंधन तोड़ तेरा धन्यवाद है। और जिन्हें तेरे दास बेटे हैं सारे तेरी रहम तेरा फजल हुई और दुआ करते हैं जो आस तेरी रहम तेरा फजल हुई खुदावंदा जो भी उसे करना हुई तो यीशु तेरे हाथों में दिने खुदावंदा तेरे दोहिया उस बच्चे तेरी रहम तेरा फजल हुई जलाल दे बादशाह तू बचा के रखया तेरा धन्यवाद और अगे भी बचाई तो यीशु तेरे दोहिया तेरी रहम तेरा फजल तेरा जलाल और दोहिया कने और इस काटे तेरी रहम तेरा फजल इस काल विच फेल कीती तेरे सेवकां दी प्रभु जी तुसीं दिया करो कृपा करो हर घाटे कमियां पूरियां करो जो गीत भजन गा के हम प्रसन्न कीती है खुदावंदा सब ते तेरी रहम तेरा फजल भी आसमान परमेश्वर अपने जलाल छू बंधन तोड़ तेरा धन्यवाद लोहियो साहिब जनों तेरी रहमत वे यीशु ने सब दिया कृपा कर प्रभु दी अपना सुख महान परमेश्वर दे दास तेरी रहमत वे तेरा फजल भी और दास दे बच्चों दी रहमत वे तेरा फजल अपने जलाल नाल शूर आए यीशु जी महान त्यागो जिन्ने पीरो लॉर्ड तेरी लोदिया तेरी रहम तेरा फजल भी जिले सब तेरी लोदिया यीशु सब ते त्याग के पक्का जलाल नाल शूर तेरी रहमत वे महान परमेश्वर तेरी सागत जाको कृपा करो तेरी लोदिया और जिन्हें फेसबुक पे और ऑनलाइन में खुदा सब तेरी रहम तेरा फजल वे अपना जलाल शो और इस रात के रहम तेरा फजल बने वे खुदावंदा महान परमेश्वर तेरा कृपा करो सब तेरी रहम तेरी जलाल दे पूरी दुनिया च तेरी रहमत बनी रहे तेरी कृपा वे या कृपा जलाल दे बादशाह तेरी रहमत वे सब तेरी रहम तेरा फजल होया जो फोन वचन फोन आया ते नाम और इतना जो तेरी कृपा करे सब ते दया के जलाल छू रहा है सुजी तेरी रहमत वे तेरी जलाल छू रहा वेतन कबूल कर लो दियो यीशु से बोलना आमीन। पास्टर चंद्र जी आप भी दुआ करो। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं ਤੁਹਾਡੀ स्तुति करते हैं खुदावन तू जलाल दा पातशाह खुदा वरुदे और गुरदियां दा ज्ञाता खुदावन तेरे नाम ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਰਾਤਰੀ ਸਮੇਂ खुदावन ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਨੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨੇ खुदावन तुसां ने कहा छोटे पिंड मत डर हाल पिता ने पाया तुसां राज दे में खुदावन इस छोटी मंडली विच खुदावन हालेलुया हालेलुया ईश्वर दे परिवार विच खुदावन तुसां ने सानू कटिया हालेलुया 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 उन तक सर्वशक्तिमान खुदा यीशु मसीह तेरा धन्यवाद है शुक्र करते हैं प्रार्थना मनु सुनने वाला परमेश्वर है आद और अंत है अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है खुदाबंद हालेलुया और खुदाबंद महान परमेश्वर हालेलुया जब तू बोलदा है तो कुछ कार्य हुंदा है खुदाबंद और तेरी बात करती है तो कुछ मनुष्य परमेश्वर सब कुछ हो सकता है पहले कुछ असंभव नहीं खुदाबंद हालेलुया खुदाबंद यीशु राजा भूमंड तेरे पाक ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ जगह पे लगा तेरे बेटे प्रवेश तेरी बाणी बयान करती है जब तक तेरी दया ना प्रकट हो गए तब तक की तरह जीवन दे विच जलाल पाए खुदा हर तरह दी जीवन विच बंधन है जान दे हर एक बंधन हर
शरीर की पूरी बीच वतन तो रुकावट है परिवार को भी किसी बाणी बयान आया के लेके खुदा यीशु राजा इस परिवार पे भी अपना हाथ बढ़ा। Lord Jesus, thank you, Father. Hallelujah. तो जिंदा खुदा मेरे प्रभु यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता शुक्र करता प्रभु यीशु जय जयकार तेरा लहू दी जय जयकार प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद यीशु नाम में Thank you, Jesus. तेरा धन्यवाद तेरे शुक्र के कोई भी बुरे लोग इन्होंने पारिवारिक जीवन ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਦਾ राजा खुदाबंद और खुदाबंद तुसाने यौन संभालिया पवित्र आत्मा प्रभु तेरा स्वागत कर प्रभु पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे इस वक्त चलो प्रभु मैं पास्टर मस्जिद में मिलकर प्रभु प्रार्थना कर प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे हालेलुया प्रभु Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Father. Hallelujah. ज्ञान समझ शक्ति का प्रकाश के आत्मा व्याकर और हालेलुया चाइना नु भी ओते जीवन भी आने मंग ये आने जाने सारे में आप की निगाहबंदी कर खुदा व्याकर इना बेटियां दोनों किसी भी प्रार्थना किमा लड़ना कि आप मार्ग खोलना खुदा आप इन्हें समझ बुद्धि देना व्याकर कृपा कर और इन्हें हालेलुया पाप कट दे उन्होंने जीवन जीवन साढ़े नाम इस तरह का भी बंधन यीशु राजा का कृपा उन्होंने और खुदावन इस वक्त खुदावन इस रात्रि समय कड़ी पाप खजूरी भी असी और जो भी समा करते हैं सारे समय में बड़े यारावर हम भी स्ट्रांग दुनिया परिवार और खुदावन का जब तेरा दास बड़े बड़े पवित्र संदेश लेके मेरे दास ने हालेलुया अपनी ज्ञान समझ आत्मा दे जो संदेश आज और तमाम जो ऑनलाइन मालूम कर रहा सुन रहे हैं बदला सुन तक इस वचन को अपने जीवन में लागू कर दो आने लिए इस्तेमाल करना तेरे नाम कृपा कर मदद कर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और नाम से मांगता आमीन हालेलुया। आइए सब मिलके हमारे साथ भाई संदीप जी हैं और वो थोड़ा अनवैध भाई संदीप के लिए प्रार्थना करेंगे संदीप मसीह के लिए हालेलुया। सब लोग जो आप मेरे संग ऑनलाइन कनेक्ट हो हम सब मिलके वील प्रे फॉर हिम दैट होली स्पिरिट टचेस हिम यीशु नासी के नाम से 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 होने पर प्रभु खुदावंद यीशु मसीह तेरी महान सामर्थ्य से प्रभु जी खुदा यीशु मसीह पास संदीप ने प्रभु जी तेरे लहू च कवर करना प्रभु यीशु मसीह तेरा जलाली पवित्र आत्मा छुए खुदावंद यीशु मसीह प्रभु जी तेरा लहू है खुदावंद यीशु मसीह
तेरे लहू है खुदा यीशु मसीह। Oh Lord Jesus, thank you Father, hallelujah. Rababa shakara baba shandara baba. Ori baba shakara baba shandara rara shilini nizidara baba shakara baba shandara baba. Hallelujah. Hallelujah. कुछ और उभर तेरी पाक हथेली पर तस्वीर में तेरा लहू, तस्वीर में तेरी शबीर, तस्वीर में तेरा लहू, तस्वीर में तेरी शबीर, कीलों की थक थक से कुछ और उभर आई, से कुछ और उभर आई, तेरी पाक हथेली पर तस्वीर कुछ और। हालेलुया। हम सब मिलके भाई संदीप को प्रभु यीशु मसीह तेरे जलाली हाथ में देते हैं, और पास्टर गैरी जो हमारे साथ हैं, पास्टर गैरी को, इनकी पत्नी को, इनके बच्चों के नाम से, और जो सेवा आपने अपने दास को दी है उसको आपके जलाली हाथों में हालेलुया, अपने खादिम को बरकत, हालेलुया, अपने जलाली खून में छिपा, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर गैरी आप भी एक छोटी सी प्रार्थना करें जी जी इस मंडली के लिए, इस घर के जी जी छोटी छोटी प्रार्थना जी जी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी मैं तेरे दास, प्रभु तेरे बेटे पास्टर यूसुफ संदीप के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी, इनकी फैमिली के ऊपर आपका लहू है खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु ऐ खुदावंद यीशु मसीह, जितनी भी मांदगी बीमारी प्रभु, जितनी भी प्रॉब्लम है प्रभु जी, खुदावंद तेरी लहू के वसीला से प्रभु जी बंधन टूट जाए, तेरे लहू का वसीला से अंधकार की शक्ति, वैरी की ताकतें टूट जाए यीशु नासी के नाम से। ऐ खुदावंद प्रभु जी आपके दास को भी आपके लहू के अंदर कवर करता हूँ प्रभु जी, और आपके दास की फैमिली को भी प्रभु जी आपके प्रभु जी जख्मों के लहू के, आपके डूंगे जख्मों के लहू के अंदर कवर करता हूँ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह राजा, और प्रभु जी पास्टर यूसुफ और उनकी पूरी फैमिली को खुदावंद प्रभु जी आपके लहू के अंदर कवर करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह राजा, और प्रभु जी पास्टर विनोद जी के साथ जितनी भी टीम मिलकर प्रभु जी आपकी सेवकाई के लिए काम करे प्रभु जी, आपके प्रभु यीशु मसीह आपके राज्य के लिए काम करिए खुदावंद प्रभु जी, उन सबको आपके लहू के अंदर कवर करता हूँ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह राजा, अपने सामर्थी हाथों में लेकर चलाएं खुदावंद प्रभु जी, अपने स्वर्ग दूतों के, अपने वचन के, और प्रभु जी अपने खुदावंद यीशु मसीह राजा अपनी आग के वाड़े के अंदर लेकर चलाएं खुदावंद यीशु मसीह राजा, और खुदावंद प्रभु जी आप उन्हें मदद सहायता करें, अगुवाई करें खुदावंद प्रभु यीशु मसीह राजा, कोई भी अंधकार वैरी की ताकत प्रभु जी इनके काम के अंदर प्रभु यीशु आपकी प्रभु जी आपके दास की सेवकाई के काम के अंदर प्रभु जी रुकावट ना बन सके प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु जी हर वैरिशतान की चाल खुदावंद प्रभु जी फेल हो जाए प्रभु जी, हर दुष्ट की चाल फेल हो जाए यीशु नासी के नाम से। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह राजा, कृपा करें, दया करें प्रभु यीशु राजा, और प्रभु जी अपने दास को प्रभु जी हर प्रॉब्लम से रिकवर करें खुदा प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरा अनुग्रह कृपा प्रभु जी इस फैमिली के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद यीशु नासिक, धन्यवाद प्रभु जी, सारा आदर महिमा यीशु मसीह आपके पवित्र जलाली नाम को देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, और धन्यवाद से इस प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू फादर, जय मसीह, थैंक यू जय मसीह, हालेलुया, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, Jesus। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती
सब गाइए। मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच, मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच पहुंचे मांग हजूर दे जा, मेरे वल तू छेती आ यहोवा मैं प्यार जाना, जिवें कुर्बानी क्षमा दी होवे, जिवें कुर्बानी हथ चुक के तू मंगा दुआ, मेरे वल तू हथ चुक के तू मंगा दुआ, मेरे होठां दी रखवाली, मेरे होठां दी तेरी गवान बिठा, मेरे वल तुझे तेरी गवान बिठा, मेरे वल दिल ना होवे मेरा बदी तू मायल, दिल ना होवे मेरा बदा नाल रले ना जा, मेरे वल स्वाद ले आने, कामना योना दे स्वाद ले आने, उन्ना विच ना एक ग्रा, मेरे वल तू ना एक ग्रा, मेरे वल तू यहोवा मैं प्यारे यीशु जी रूहे पाक का मसा चाहिए, प्यारे यीशु जी रूहे पाक का एलिया नबी के मसा का डूबना चाहिए, एलिया नबी के मसा रूहे पाक का एलिया नबी के मसा
सब अपनी आंखों को बंद करें। हमारे साथ भाई अमर, ब्रदर अमर जो अमृतसर से है, उनकी फैमिली है, हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदावंद हम तेरे हुजूर में आते हैं, खुदावंद हम तेरे जलाली नाम में भाई अमर को तेरे आगे लाते हैं। Lord Jesus, we present him before you. Lord, we bring him before your throne of grace and mercy. Lord, you know he is going through some tough times in his life. But Lord, tough times, they never last. But people who are tough in you, they do. So Lord, I pray that your spirit will move in Brother Amar's family, among his brother and sisters, among all his siblings, Lord. Your spirit will move. तेरा रूह काम करे भाई अमर के खानदान में, उसके घराने में। खुदावंद तेरा खून उसके जीवन में छलकते हैं। तू खुदावंद उसके लिए वसीले खोलना, खुदावंद अपनी कुदरत का हाथ उसकी जिंदगी में बढ़ाना। खुदावंद हालेलुया, तेरे लहू की कुदरत को उसके घराने पे हम खोल देते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद सब अपने हाथ उठा के खुदावंद की तारीफ प्रस्तुत करें। हमारे संग जो ऑनलाइन लोग हैं, इनकी जिंदगियों को, इनकी जिंदगी के मसलों को खुदावंद के आगे लाएं। एक मिसेस मैसी हैं गाजियाबाद में, जिन्हें खुदावंद की शिफा की जरूरत है। मिसेस मैसी के लिए खुदावंद हम दुआ करते हैं, तेरी शिफा के हाथ को उसकी जिंदगी पे खोलते हैं, तेरी शिफा के हाथ को मिसेस मैसी के ऊपर खोलते हैं खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार खुदावंद। तेरे जलाली लहू की, जलाली खून की जय जयकार। Lord, your power flows through right now in the name of Jesus. Your anointing flows through right now in the name of Jesus. Hallelujah. तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। खुदावंद जलंधर में जो बहन ने प्रार्थना की विनती भेजी है, उसको तेरे हाथ में देते, उसके शरीर को छूना, उसके जिस्म को अपनी कुव्वत से छूना। खुदावंद, खुदावंद यीशु तेरे जलाली नाम में तेरे कोड़ों की कुदरत के सबब से उस बीमारी को हम झिड़क देते हैं खुदावंद। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। तेरे लहू की जय जयकार, लहू की जय जयकार, लहू की जय जयकार। तेरे कलाम को पढ़ने वाला रुतबा तेरा जाने, परस्तेश की माला जपने वाला जात तेरी, तेरे कलाम रुतबा तेरा जाने, परस्तेश की माला जपने वाला जात तेरी पहचाने। कदूस 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 कदूस, वही है पाक खुदा। कदूस कदूस कदूस, यीशु है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका लेने को जिंदा
जिंदगी वही बना था पर्दा फटा फटी कबर मौत पे फतह पाई कुर्बान होकर तूने यीशु मेरी जान बचाई पर्दा फटा फटी कबर मौत पे फतह आई कुर्बान होकर तूने यीशु मेरी जान बचाई कदूस 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 वही है पाक खुदा कदूस 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 यीशु है पाक खुदा लकड़ी पे लटका देने को जिंदगी वही बना था देने को रास्ते कदमों से तेरे जो है लिपटे ताजा मन वही खाए छिपने वाला भरपूर जीवन पाए कदमों से तेरे जो है लिपटे ताजा मन वही खाए तेरे कलाम को पढ़ने वाला भरपूर जीवन कदूस 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 वही है पाक खुदा कदूस 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 यीशु है खुदा लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी वही बना था देने को रास्ते भाई मंजीत जी, पास्टर मंजीत जी, आप प्रार्थना करें इस सभा के लिए, भाई यूसुफ के घराने के लिए, जितने खुदावंद के लोग तालिब इस जगह मौजूद हैं सबके लिए, और जितने लोग, बहुत से लोग रात के 12 बजे भी ऑनलाइन कनेक्ट है, खुदावंद के मुश्ताक, खुदावंद के भूखे प्यासे लोग, सबके लिए दुआ मांगे कि खुदावंद की हजूरी का एक नई डिमेंशन खुदावंद के लोग देखने पाएंगे। दुआ मांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपके नाम की तारीफ करते हैं। यहोवा एलोहीम अदोनाई,
आपका शुक्र करते हैं खुदावंद प्रभु। आज की रात पिता परमेश्वर जितने भी भाई जितनी भी बहनें प्रभु भाई यूसुफ के घर में इकट्ठे हुए खुदावंद, आपके सेवक इकट्ठे हुए खुदावंद, सबके जीवन पे आपकी बरकत आए खुदावंद यीशु मसीह प्रभु। रूहानी बरकत आए, जिस्मानी बरकत आए खुदावंद यीशु मसीह प्रभु। अपने वचन से प्रभु यीशु मसीह सबके जीवन बदले खुदावंद यीशु मसीह, सबको आपके लहू के साए के नीचे लेके आते हैं खुदावंद यीशु मसीह प्रभु। इनका प्राण शरीर देह पिता परमेश्वर आत्मा खुदावंद आपके लहू में डुबोते हैं खुदावंद यीशु मसीह प्रभु। इनकी सोचों को आपके लहू में डुबोते हैं खुदावंद यीशु मसीह। इनके ख्यालों को आपके लहू में डुबोते हैं खुदावंद यीशु मसीह प्रभु। इनके विचारों को अपने लहू से धो दीजिए खुदावंद। जितने भी भाई बहन प्रभु इस वक्त ऑनलाइन है प्रभु, आपके वचन प्रभु वचन को प्रभु सुनने के लिए पिता परमेश्वर खुदावंद, प्रार्थना करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद, उन सबके विचारों को सबके ख्यालों को अपने लहू से धो दे खुदावंद यीशु मसीह प्रभु। बुरे ख्यालात बुरे विचार प्रभु प्रभु हम सबके जीवन में से चले जाएं खुदावंद। कोई बुरी बात हमारे दिल में, कोई बुरा विचार बुरे ख्याल हमारे दिमाग में प्रभु दिल में ना रहे खुदावंद यीशु मसीह। हमारी सोचों को हमारे ख्यालों को पवित्र कीजिए खुदावंद यीशु मसीह। अपने पवित्र 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 लहू से धो के शुद्ध कीजिए खुदावंद यीशु मसीह प्रभु। आपके सेवक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपके लहू के साए के नीचे लेके आते हैं खुदावंद, आपके लहू में डुबोते हैं खुदावंद। इनकी फैमिली को प्रभु, जितने भी सेवक प्रभु इनके साथ सेवा कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद यीशु मसीह, जगह जगह पे जाके प्रभु आपके पवित्र कलाम को सुना रहे हैं प्रभु। उन सबके जीवन में आपकी रूहानी बरकत आए खुदावंद यीशु मसीह, आपके लहू की बरकत आए खुदावंद पिता परमेश्वर। पिता अभी जितने भी लोग पिता परमेश्वर उस घर में इकट्ठा है प्रभु, जितनी भी लोग प्रभु, जितने भी आपके बेटे बेटियां प्रभु आपकी प्रस्तिश करने के लिए, आपकी खिदमत करने के लिए इकट्ठा है खुदावंद यीशु मसीह, सबके जीवन में आपका लहू आ जाए पिता परमेश्वर। आपके लहू की बरकत आ जाए प्रभु। आपका लहू पिता परमेश्वर पाप करने से, गुनाह करने से रोकता खुदावंद, पवित्र करता खुदावंद यीशु मसीह। आपके लहू की बरकत हर एक के जीवन पे आए खुदावंद यीशु मसीह प्रभु। अपने कलाम में प्रभु यीशु मसीह प्रभु अपने कलाम में मामूर कर खुदावंद यीशु मसीह, अपनी बातें सिखा, अपने पिता परमेश्वर अपने कानून सिखा प्रभु यीशु मसीह, अपने वचन सिखा, ताकि प्रभु हम आपके हुक्मों पे चलें खुदावंद यीशु मसीह प्रभु। पिता खुदावंद सारी बातें आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए। प्रार्थना मांगते हमारे उद्धार करता, मुक्ति के दाता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में, आमीन। हालेलुया। यूं तो कलवरी के पहाड़ पर हुई नस्ब कितनी ही सूलियां, यूं तो कलवरी के पहाड़ पर हुई नस्ब कितनी ही सूलियां, मगर इस सलीबों के शहर में ये सलीब तेरी जुदा, मगर इस सलीबों के शहर में ये सलीब तेरी जुदा, तेरा खून बरखा की रुत लगा, तेरा खून बरखा की रुत, तेरी सांस बाने सबा लगी, हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हम, मेरे हक में हर्फे दुआ, तूने किस तरीके से पी लिया वो प्याला जो के न टल सका, तूने किस तरीके से पी लिया वो प्याला जो के
तूने किस तरीके से पी लिया वो प्याला जो के न टल सका। तूने किस सलीके से जान दी कि ये मौत रब की रज़ा। तूने किस सलीके से जान दी कि ये मौत रब की रज़ा। तेरा खून बरखा की रुत लगा, तेरा खून बरखा की रुत लगा। तेरी सांस बादे सबा लगी, हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हर्फ़े दुआ। तू मरा तो जीने की आरज़ू, कई मातमों का सबब। तू मरा तो जीने की आरज़ू, कई मातमों का सबब हुई। तू मरा तो जीने की आरज़ू, कई मातमों का सबब हुई। तू जिया तो सांसों की जुस्तजू, नए मौसमों की हवा लगी। तू जिया तो सांसों की जुस्तजू, नए मौसमों की हवा। हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हर्फ़े दुआ। हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हर्फ़े दुआ। मेरे हक में हर्फ़े दुआ, मेरे हक में हर्फ़े दुआ। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में से हम कुछ बातों पे मनन करेंगे और इस प्रस्तुति को हम जारी रखेंगे। हालेलुया। ऐसे ही हम जब तक खुदावन चाहेंगे हमें कुव्वत देंगे, हम प्रस्तुति में बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पढ़ें दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत। 2 Timothy chapter number 3 and verse number 1. 2 Timothy 3:1. दूसरा तिमोथियस। ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। हालेलुया। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का एक बहुत अजीम दास पौलुस, जिस दुनिया में आप और मैं जी रहे हैं, जिन समयों में आप और मैं पहुंच चुके हैं, इन समयों का दर्शन, प्रकाशन और आभास परमेश्वर के दास पौलुस को
आज से 2000 साल पहले हो चुका था। और प्रेरित पौलुस क्या कहता है? पहला वचन फिर से पढ़ दें, पढ़ें ध्यान। पर ये स्मरण रख, ये याद रखना कि अंतिम दिनों में, ये जो दिन जिसमें आप और मैं जी रहे हैं, अंतिम दिनों में क्या होगा? कठिन समय आएंगे। क्लेपास ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब है डेंजरस टाइम्स विल कम अपॉन द अर्थ। पृथ्वी पे बहुत खतरनाक समय आएगा। कब खतरनाक समय आएगा? जब पृथ्वी पे लोगों का चरित्र, लोगों का स्वभाव, लोगों का जीवन इस प्रकार का होगा जैसे प्रेरित आगे कहता, पढ़िए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हालेलुया। प्रभु का दास प्रेरित पौलुस यहाँ पे लिख रहा है कि जो लोग होंगे उनका चरित्र, अगर इन सभी शब्दों पे हम मनन करें, ये मनुष्य का चरित्र है, ये मनुष्य का खाका खींचता है पवित्र आत्मा। प्रोफेटिकली अगम वाणी के रूप में, दर्शी के रूप में प्रेरित ये देखता है कि इन दिनों में जिसमें हम जी रहे हैं ये खतरनाक समय है, डेंजरस टाइम्स, क्लेपास, बहुत खतरनाक समय है जिसमें आप और मैं जी रहे हैं। तो इस समय का क्या प्रभाव होगा? लोगों का चरित्र बताया गया, लोग कैसे होंगे। तो आप मुझसे ये मत कहिए कि प्रेरित पौलुस संसार के लोगों की बात कर रहा है। प्रेरित पौलुस असल में कलीसिया के अंदर जो लोगों के आत्मिक जीवन का पतन होगा, लोगों का चरित्र हनन होगा, लोग परमेश्वर की वाणी से दूर चले जाएंगे, लोग परमेश्वर के वचनों की रोशनी से हट जाएंगे और परमेश्वर का कलाम लोगों के जीवन में काम करना बंद कर देगा और लोगों का चरित्र पाप के कारण, अंधकार की शक्तियों के कारण इतना विकृत हो जाएगा। प्रेरित पौलुस कहता है ये लोग, ये विश्वासियों के गुण हैं जो प्रेरित ने लिखे हैं, ये अन्य जाति के लोगों के गुण नहीं है। कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के अंदर ऐसा आत्मा उतर आएगा कि वो डींग मार, वो लोभी, वो निंदक, वो दूसरों का बुरा चाहने वाले, वो स्वार्थी, वो अपना ही आप देखने वाले, अपने जीवन की सुधि लेने वाले, दूसरों पे दया ना करने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, प्रेम रहित हो जाएंगे, निष्ठुर, कठोर और बहुत ही ज्यादा अंदर से सख्त दिल वाले, हठीली गर्दन वाले हो जाएंगे। कौन? विश्वासी लोग। हालेलुया। विश्वासी लोगों की ऐसी दशा होगी, कलीसिया का ऐसा चरित्र होगा। ये 1 से लेकर 4 वचन में प्रेरित पौलुस लिख रहा है कि डेंजरस टाइम्स, कठिन समय पृथ्वी पे आएंगे। अब 5वां वचन पढ़े इसका। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। वो क्या करेंगे? भक्ति का भेष। भक्ति का भेष धरेंगे। ये विश्वासियों की बात है। और यहां पे अब बात कर रहा है प्रेरित प्रचारकों की, फॉल्स टीचर्स की। They will have a form of godliness, outward form of godliness, but inwardly they will deny the power of God. बाहर से भक्ति का भेष धरेंगे, हालेलुया, लेकिन उनके अंदर कुछ भी नहीं। यीशु मसीह की सामर्थ, यीशु मसीह का चरित्र, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह के गुण और पवित्र आत्मा के फल उनके जीवन में नहीं होंगे। वो बाहर से भक्ति का भेष, भेष के लिए प्रेरित पौलुस ग्रीक वर्ड यूज करता मॉर्फे, मॉर्फिज्म, तब्दील हो जाना। बाहर से भक्ति के स्वरूप में तब्दील होंगे झूठे शिक्षक, झूठे प्रेरित, झूठे प्रॉफिट, झूठे पापा डैडी। ये क्या होंगे? मॉर्फ करेंगे, बाहर से मॉर्फ करेंगे कि गॉडलीनेस में चल रहे हैं, पवित्रताई में, परमेश्वर की सामर्थ में, खुदाई में चल रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या करेंगे? डिनाइंग द पावर देयर ऑफ। वो ग्रीक वर्ड है एनोमाई। एनोमाई का मतलब कॉन्ट्राडिक्ट, रद्द करना,
नोमाए, नोमोस के आगे अल्फा प्रिमिटिव लगा है। ग्रीक भाषा में किसी शब्द के आगे अगर अल्फा प्रिमिटिव लग जाए तो वो उसे नेगेटिव शेड देता है। नोमोस का मतलब होता है परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर के हुक्म, परमेश्वर की आज्ञाएं। नोमोस, नोमाए, यह है परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर का वचन। लेकिन इसके आगे अल्फा प्रिमिटिव लग गया, एनोमाए, तो वो क्या करेंगे? परमेश्वर के कलाम को इनवर्डली रद्द करेंगे और कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे पावर ऑफ गॉड। ग्रीक वर्ड है डूनामिस। डूनामिस क्या है? पावर क्या है? परमेश्वर की सुसमाचार की पावर। परमेश्वर की शक्ति क्या है? परमेश्वर की शक्ति है ये बाइबल, सुसमाचार। वो सुसमाचार को रद्द करेंगे। और सुसमाचार की शक्ति क्या है? मुर्दों को जिंदा करना, मृतकों का जी उठना सुसमाचार की कुदरत से होगा। जब प्रभु आएगा प्रधान दूत की ललकार के साथ नरसिंगा फूंका जाएगा। जितने व्यक्ति, जितने पुरुष, स्त्रियां, बूढ़े, बच्चे प्रभु यीशु मसीह में सो गए, जला दिए गए, समुद्रों के अंदर उनकी लाशें गर्क हो गई, आकाश के परिंदे उनकी देह को खा गए, वो सभी पुनर्जीवित नहीं, पुनरुत्थित। प्रभु यीशु मसीह में व्यक्ति पुनर्जीवित नहीं होता है, व्यक्ति पुनरुत्थित होता है। रेजरेक्शन, परमेश्वर उसके वजूद को फिर इकट्ठा करेगा और वो मुर्दे अविनाशी दशा, अविनाशी शरीर लेके मुर्दों में से, ये है डूनामिस। इसका इनकार करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? डिनाई करेंगे, इनकार करेंगे। एनास्टासिस, एनास्टासिस ग्रीक वर्ड है, इनकार करना। बाहर से भक्ति का भेद लेकिन उसकी सामर्थ्य का इनकार। रोमियो की पत्री में से पढ़ें कुछ वचन। रोमियो पहला अध्याय उसके 4 वचन से जल्दी से पढ़ें। रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसके 4 वचन से। प्रभु का धन्यवाद। और बहुत से लोग अभी भी अर्धरात्रि के समय भी प्रभु के वचन को सीख रहे हैं। हालेलुया। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हालेलुया। मुर्दों में से जी उठने के कारण, पताल के फाटकों को तोड़ने के कारण, मौत की जंजीरों को नकम्मा करने के कारण और अधोलोक की शक्तियों को हराने के कारण यीशु मसीह सामर्थ्य से क्या ठहरा है? परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो मृत्यु पे, वो पताल पे, शैतान पे, अधोलोक पे सुसमाचार की शक्ति के द्वारा मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस बात कर रहा है बड़ी गहरी कि कलीसिया के अंदर कैसे पतन होगा और जो कलीसिया के अगुवे हैं उनका चरित्र, उनका जीवन कैसे बदल जाएगा और वो कैसे भटक के प्रभु के पथ से बिलाम का पथ लेंगे, कोरा का पथ लेंगे और कैन का पथ लेंगे। 3 पथ हैं बाइबल में, कोरा, कैन एंड बेलम। कोरा के पथ पे चलेंगे, बिलाम के पथ पे चलेंगे और कैन के पथ पे चलेंगे। तो प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कुछ कहता है। 2 तीमुथियुस में वापस लौटेंगे, जो हम पढ़ रहे थे उसका 2 अध्याय में चलेंगे। 2 तीमुथियुस के 2 अध्याय और उसका पढ़ें आप 16 वचन से पढ़ें। आप पढ़ें 15 वचन से। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सुनिए, ओरिजिनल ग्रीक टेक्स्ट की रेंडरिंग जो इंग्लिश में वो ऐसे है। 2 Timothy 2:15, स्टडी टू शो thyself approved unto God। इस परमेश्वर के वचन का गहरा अध्ययन कर। Dig out the word of God like a gold mine. If you have any clue about a gold mine, you have to dig deeper and deeper and deeper inside. Then you get little tiny nuggets of gold. सोना धरा के ऊपर नहीं रखा होता है। सोनों की खदानों में बहुत गहराई में जाके
सोना तलाशना पड़ता है। तो लिखा स्टडी टू शो thyself approved unto God, परमेश्वर के कलाम का गहरा अध्ययन कर ताकि तू परमेश्वर के आगे, परमेश्वर की तेरे ऊपर मोहर लगे अप्रूवल की। ए वर्कमैन दैट नीड्स नॉट टू बी ashamed, एक ऐसा कारीगर, कुशल कारीगर जो कभी शर्मिंदा नहीं होता। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, जो परमेश्वर के कलाम को सही सही काटता है। प्रेरित पौलुस एक पिक्चर पेश कर रहा है, ग्रीक पिक्चर। ग्रीक लोग बेकरियों में ब्रेड बेक करते थे, बड़ी बड़ी ब्रेड। वो ब्रेड की बहुत बड़ी डो बनाते थे, शायद देखिए इतनी मेरे पास जगह नहीं इधर आपको दिखाने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी डो जिसके अंदर शायद 20 पाउंड आटे को फर्मेंट करते थे और इतनी बड़ी डो के अंदर डाल दिया, इतनी बड़ी ब्रेड निकलती थी बीच में से। तो एक व्यक्ति होता था जो उस ब्रेड को एक तेज चाकू से ऐसे काटता था, एक एक स्लाइस, एक एक पीस बराबर बराबर। तो प्रभु का दास कह रहा है परमेश्वर के कलाम की रोटी को ऐसे काट बराबर बराबर, ताकि तू परमेश्वर के कलाम का होमोजीनियस, परमेश्वर के कलाम की बैलेंस्ड डाइट लोगों को खिलाए। परमेश्वर के कलाम के हर पहलू, प्रेरित पौलुस कहता है इफिसस की कलीसिया के प्राचीनों से, प्रेरितों के काम 19 अध्याय में वो कहता, आई डिड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम प्रोक्लेमिंग अनटू यू द होल काउंसिल ऑफ गॉड, मैंने तुम्हें परमेश्वर के वचन के सारे भेद और परमेश्वर के वचन के सारे पहलू सिखाए हैं, कोई भी बात मैंने छिपाई नहीं। मैंने परमेश्वर के वचन का समग्र संपूर्ण ज्ञान तुम्हें दिया और 3 साल से ज्यादा मैं दिन और रात आंसू बहा बहा के तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहा और घर घर में जाके परमेश्वर के वचन को सिखाता रहा। हालेलुया। तो प्रभु का दास कहता है कि वचन का अध्ययन कर ताकि कुशल कारीगर बने। और 16 वचन पढ़ो। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे क्योंकि ऐसे लोग और भी भक्ति में बढ़ने जाएंगे। जो लोग परमेश्वर के वचन की नहीं बेकार की बातें करते हैं, जो लोग प्रोफेन एंड वेन बैबलिंग, प्रोफेन का मतलब अनक्लीन, अनगॉडली, अनहोली, और वेन बैबलिंग क्या है? वेन बैबलिंग 1 तीमुथियुस 6:20 पढ़ लो जल्दी से, यहीं वापिस लौटेंगे। 1 तीमुथियुस 6:20 पढ़े। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। कुछ लोग ऐसा ज्ञान सिखाते हैं जो प्रभु का ज्ञान नहीं है, ऐसी शिक्षा, ऐसी डॉक्ट्रिन जो प्रभु की नहीं है। कुछ लोग परमेश्वर के वचन के नाम पे कबाला सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन के नाम पे बैबिलोनियन टैलमुड पढ़ाते हैं। इसकी आपको जरूरत नहीं है। आपको जूडाइज्म नहीं चाहिए, आपको जूइशनेस चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो सुने ध्यान से, प्रभु का दास क्या कहता है? प्रभु का दास कहता है, फिर से पढ़ दो ये वचन। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर। ये है धरोहर, परमेश्वर के वचन की सच्ची शिक्षा। इसकी क्या करनी है? आपको रखवाली करनी है। हालेलुया। अगर आप इसकी रखवाली नहीं करोगे तो शैतान बाड़े को फांद के आएगा और आपके जीवन में जंगली बीज बो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु का दास क्या कहता है आगे? हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। प्रेरित पौलुस बहुत गहरी बातें कर रहा है। अभी मेरे पास समय नहीं, किन चीजों को हिंट कर रहा है वो? फॉल्स डॉक्ट्रिन, एवोल्यूशनिज्म और कई बातों की ओर हिंट कर रहा है कि इनसे दूर रह। तो हम वापस लौटेंगे 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 16 वचन को फिर से पढ़ेंगे। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रह क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हिमोनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। देखिए प्रेरित पौलुस क्या करता है, इन 2 बंदों का नाम लेता है और क्या कह रहा है? फिर से पढ़ दो इसका 17 वचन। और उनका वचन जो वो प्रचार करेंगे सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। सड़ा घाव होगा। गैंग्रीन होती ना, गैंग्रीन लोगों के ऐसा घाव हो जाता है जो चंगा नहीं होता, फिर वो अंग काट के फेंक देते हैं डॉक्टर लोग।
गैंग्रीन की तरह उनका कलाम फैलेगा। और ये कलाम फैलाने वाले दो बंदे थे पौलुस के समय में, हाइमेनियस एंड फाइलेटस। कुछ लोगों का विचार है कि आपको नाम नहीं किसी का लेना चाहिए, और प्यार से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रेरित पौलुस ऐसा नहीं है। प्रेरित पौलुस ऐसे लोगों का नाम लेके बता रहा है ताकि अगर 2 भेड़ें भ्रष्ट हो गई हैं तो 98 भेड़ों की रक्षा की जाए। प्रेरित पौलुस 5 अलग अलग लोगों का नाम लेता है पत्रियों में, जो झूठे शिक्षक थे, झूठे नबी थे, जो हायरलिंग थे, भाड़े के प्रचारक थे, पैसे के लिए काम करते थे, जो गलत तालीमों का बीज बोते थे। और यहूदा ऐसे लोगों की बात करता है जो स्त्रियों के संग भोग विलास करते थे, कमजोर स्त्रियों को फंसा के उनके साथ भोग विलास और शारीरिक संबंध बनाते थे। यहूदा अपनी पत्री में उन लोगों की बात कर रहा है। तो प्रेरित बताता है, इसका 18 वचन पढ़े, जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं। सत्य से क्या हो गए हैं? भटक गए। ये सिखा रहे थे कि अब मुर्दे कोई जिंदा नहीं होंगे, यीशु मसीह में सारे मुर्दे ऑलरेडी जिंदा हो गए। झूठी शिक्षा दे रहे थे। लिखा है whom concerning the truth have erred, जो सत्य से दूर चले गए हैं। सत्य से क्या हो गए हैं? हालेलुया। erred के लिए ग्रीक वर्ड है गिनोमाई, वहां से दूर हट जाना। आपको मान लो मैं कहूं कि ब्रदर मैं आपके शहर अमृतसर में आ रहा हूं, आप बेलका के चौक पे खड़े रहना, लेकिन आप वहां से हटके कहीं मजीठा मजूठा जा पहुंचे हो। आप वहां नहीं जहां पे आपको मुकर्रर किया गया था। गिनोमाई, पास्ट, जीन्स, जीना, जेनेसिस, आप उस पैदाइश से दूर चले गए। वो कह रहे थे ये तो हो चुका, खत्म हो गया, ये अब कुछ भी होगा। हालेलुया। तो पौलुस कहता है ऐसी झूठी शिक्षा गैंग्रीन है जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान का इनकार करती है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान का मतलब रोज यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा जीवन आपकी और मेरी देह में जीता है। प्रेरित पौलुस कहता अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है, और जो जीवन मैं जीता हूं मसीह के लिए, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। ये शिक्षा, पुनरुत्थान की शिक्षा, इसके विरुद्ध शिक्षा दे रहे थे फाइलेटस और हाइमेनियस। तो वो क्रूस की शिक्षा के विरुद्ध थे। आज आपको क्रूस की शिक्षा नहीं मिलती कहीं। आपको अमीर कैसे बनना है, मल्टी मिलियनियर कैसे बनना है, आपको सक्सेसफुल कैसे बनना है, आपको कामयाब कैसे बनना है, आपको दुनियावी चीजों को कैसे हासिल करना है, आप अपने ड्रीम्स को कैसे रियलाइज करें, ये शिक्षा देते हैं प्रचारक। लेकिन क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना और रोज मरना और रोज नया जीवन पाना, अपने आप का इनकार करना, हम रोज मरते हैं और रोज जीते हैं, ये शिक्षा के विरुद्ध थी फाइलेटस और हाइमेनियस की शिक्षा। हाइमेनियस की शिक्षा यीशु मसीह के क्रूस का इनकार करती थी। आज ऐसी बहुत सी भरमाने वाली शिक्षाएं हैं कि आपको बरकत देने जा रहा, बंगला देने जा रहा, गाड़ी देने जा रहा है, वीजे लगने जा रहे हैं, ये होने जा रहा, वो होने जा रहा है, लेकिन उन शिक्षाओं के अंदर डेली क्रॉस नहीं है। यीशु कहता है अगर तुम क्रूस उठा के मेरे पीछे ना हो लो तो तुम मेरे चेले, अगर तुम क्रूस नहीं उठाते तो तुम मेरे चेले। हालेलुया। वो यीशु के क्रूस का प्रचार करते हैं, यीशु क्रूस पे चढ़ा, लेकिन ये प्रचार नहीं करते कि तुम्हें डेली क्रूस उठा के चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें क्रूस प्रतिदिन उठाना है। हालेलुया। अगर तुम सब कुछ नहीं त्यागते तो तुम प्रभु के चेले। लूका 14 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ो जल्दी से। लूका 24 का 27 पढ़िए जल्दी से। 14 का, लूक 14:27। 24 का नहीं 14 का, लूक 14:27। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरा चेला हो ही नहीं सकता जो क्या ना करे, अपना क्रूस ना उठाए। ये नहीं सिखाते कि आपको क्रूस उठाना है। क्रूस उठाना
एक कष्टदायक प्रोसेस है, दुख भरी प्रक्रिया है। क्रूस उठाना, यीशु मसीह की लज्जा को अपने ऊपर लेना। क्रूस उठाना, जगत के लिए मरना और प्रभु के लिए जीना। हालेलुया। तो प्रभु का दास क्या कहता है कि अगर कोई क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरा चेला इसी का 33 वचन पढ़ लो। इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए, आज आपको ये सिखाया जाता है, आपको बंगला मिलने जा रहा है, गाड़ी मिलने जा रही है, मिलियनेयर एनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी, आपको ये मिलने जा रहा है, आपको वो मिलने जा रहा है ना। लेकिन यीशु मसीह कहता है जब तक कोई सब कुछ मेरे लिए ना त्याग दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। यीशु मसीह के वचन मीठे मीठे बटरी शब्द नहीं थे, शुगर कोटेड चीनी से लिपटी हुई गोलियां नहीं थी। यीशु मसीह के वचन सख्त वचन थे। अगर क्रूस नहीं है आपके जीवन में, आपकी जीवन शैली में, आप जो शिक्षा ग्रहण करते हो उसमें क्रूस नहीं है, तो समझ लीजिए आप डिसेप्शन का, धोखे का शिकार हो। पढ़िए मत्ती 24 का 5 और 6। मत्ती 24 का 5 और 6। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हालेलुया। देख रहे प्रभु के वचन। प्रभु कहता अगर तुम सचमुच मेरे चेले बनोगे तो दुनिया के लोग तुम्हें क्या करेंगे? तुम्हारे से वैर रखेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे से नफरत करेंगे। आप फेमस नहीं होंगे, पॉपुलर नहीं होंगे, मशहूर नहीं होंगे आप, अगर आप सच्ची शिक्षा देते हैं, अगर आप सच्चा कलाम देते हैं। कभी हो नहीं सकता मशहूर हो, फेमस हो। अगर आप मीठी गोलियां बेचते हो तो भीड़ें आपके पीछे आएंगी। हालेलुया। आप झूठा कलाम देते हो, आप क्रूस नहीं प्रचार करते, आप परमेश्वर के कलाम की खरी शिक्षा जब नहीं देते तो भीड़ें इकट्ठी होती हैं। पढ़े एक वचन, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 12 वचन पढ़े जल्दी से। 3 का 12। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 3 का 12 फिर से पढ़े। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। ऐसी आशा। 11 वचन पढ़ लो इसका। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। प्रेरित बता रहा है कि हम उस सच्ची वाचा की घोषणा करते हैं, तो कैसे प्रचार करते हैं? 12 वचन पढ़ो। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। ग्रेट प्लेननेस ऑफ स्पीच इसकी ट्रांसलेशन है। बहुत साफ साफ शब्दों में हम परमेश्वर के कलाम का प्रचार। ग्रीक वर्ड है पेराजिया। छिपाते नहीं, कुछ भी छिपाते नहीं, कोई पर्दा नहीं रखते। परमेश्वर के कलाम को बिल्कुल ऐसे जैसे सीधे मुंह पे बोल देना, जैसे कोई मुंह फट व्यक्ति मुंह पे सीधी बात बोलता है। पेराजिया के लिए ग्रीक वर्ड है 3954, जिसका मतलब ब्लंट। ब्लंट समझते हैं? जो लठ मारता है बंदा, मुंह पे सीधी बात बोलता है। हम लठ, जैसे लठ मार के होता है। फ्रैंकनेस, ब्लंट एंड पब्लिकली, ओपनली, खुलेआम, बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ, क्रिस्टल क्लियर, बिना पर्दे के।
कोई हृदय के अंदर कपट, छल या किसी किस्म का मक्कारी रख के नहीं, मक्कारी राइट वर्ड है, हम ब्लंट होके खुदावंद के सच्चे कलाम का प्रचार, ये लिखा है ग्रीक भाषा में। अब पढ़े नीति वचन 8:8, नीति वचन 8:8, नीति वचन 8 उसकी 8 आयत, जल्दी से पढ़े। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं। मेरे मुंह की बातें कैसी होती हैं? धर्म की होती हैं। धर्म की होती हैं। उनमें से कोई टेढ़ी या उलट फेर की बात नहीं निकलती है। परमेश्वर के मुंह से कोई भी टेढ़ी बात, उलट फेर की बात, मक्कारी की बात, फरेब की बात, छल की बात, परमेश्वर ऐसे नहीं करता आपके मुंह पे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, उधर बाहर निकल के चुगलियां करना। ये आप अगर नहीं छोड़ोगे तो आपकी कभी भी आत्मिक तरक्की नहीं होगी। शैतान आपकी जिंदगी से खेलता रहेगा। समझ रहे मेरी बात आप? ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। 8:8 फिर से पढ़ दो नीति। ये मैंने अभी बनाया नहीं है, ये बाइबल अध्ययन है मेरे, जो सालों साल के मैंने किए हुए हैं। फिर से पढ़ दो ये 8 वचन। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती धर्म हैं। की बातें हैं मेरी, उनमें से कोई टेढ़ी या छलिया नहीं है मेरे मुंह से, मुंह की बातें राइचस, धर्म की, और उनमें से कोई भी टेढ़ी या उलट फेर की बातें नहीं निकलती। टेढ़ी बात नहीं है मेरे अंदर। आपको मालूम हिब्रू वर्ड क्या है? पोटाल, H6617, पोटाल, जिसका मतलब क्या है? मैं स्पिन कराते हैं ना क्रिकेट में, स्पिन, प्रभु कहता है मैं स्पिन नहीं कराता, मैं सीधी गेंद मारता हूं। स्पिन समझते हैं आप? मुलम्मा चढ़ा देना किसी चीज के ऊपर, किसी चीज को कोई और चीज बना के बता देना, गुगली कर देना, मक्कारी से पेश आना, किसी को सत्य ना बताना, अपने अंदर सच छिपा के रखना। अगर मैं आपका दोस्त हूं तो मैं आपको जरूर अपने दिल की बात बताऊं। मक्कारी से कभी पेश नहीं आ सकता, नहीं तो मेरी दोस्ती में खोट है, वो दोस्ती सच्ची नहीं। हम ट्विस्ट नहीं करते, असली भाषा है हम कलाम को तोड़ते मरोड़ते नहीं है। We do not twist God's word, पोटाल। Proverb 8:8 and Proverb 8 and verse number 9। फिर से पढ़ दो, 8 का 8 और 8 का 9 दोनों पढ़ो। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती मेरे मुंह की सब बातें धर्म की हैं, उनमें से कोई टेढ़ी या उलट फेर की बात। इंग्लिश में लिखा नथिंग इज फ्रॉवर्ड। फ्रॉवर्ड का मतलब होता है छलिया जीभ, कपट से भरी जीभ। कोई भी छलिया बातें नहीं है जो कि अनसेवरी हो। और आगे पढ़ो क्या लिखा है? समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। समझ प्राप्त करने वालों के लिए क्या है? सहज। सहज है क्योंकि मैं ट्विस्ट नहीं करता, प्रभु कहता है मैं कुछ चीज को कुछ और नहीं बताता। समझ वालों के लिए वो सहज हैं, और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। सीधी है। परमेश्वर का राह सीधा है। परमेश्वर को टेढ़ी मेढ़ी चीजें पसंद नहीं है, सीधा राह है उसका। हिब्रू वर्ड है नकाडा, H5228, नकाडा, जिसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बातें, और ऐसी बातें जो खालिस है, ऐसी बातें जो गुणवत्ता से भरी हैं, ऐसी बातें जो 100% खालिस सोना है, इंटेग्रिटी वो है। प्रभु कहता है मेरे शब्द ब्लंट हैं, हथौड़े की तरह है, लाठी की तरह है, लेकिन मेरे शब्दों के अंदर क्या है? धार्मिकता है, सदाकत है, सच्चाई है, इक्विटेबिलिटी है, इंटेग्रिटी है मेरे वचन के अंदर। प्रभु कहता है मैं गोल गोल नहीं घुमाता। अंग्रेजी में कहते हैं टू बीट अबाउट द बुश, चीजों को गोल गोल मैं कभी भी ऐसे नहीं करता, मैं सीधा बोलता हूं। और नीति वचन 8 का 10 पढ़ दो। चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को ले, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो, मेरी शिक्षा ही को लो। चांदी नहीं चाहिए हमें। आपको मालूम क्यों? अगर आपके पास 1 किलो चांदी हो, आप अपने घर के बैक यार्ड में एक खड्डा खोदें और 100 किलो चांदी को खड्डे के अंदर दबा दें, और एक और खड्डा खोदें, उसके अंदर 100 किलो सोना दबा दें, और आप उसे वहीं पड़ा रहने दें 1-2 साल।
1-2 साल के बाद जब आप खोदोगे ना चांदी जहां दबाई थी, तो आपको वहां से चांदी नहीं मिलेगी, क्योंकि चांदी सारी मिट्टी के अंदर मिल गई गल के। लेकिन अगर आप सोने वाला खड्डा खोदोगे तो वो पूरे का पूरा किलो सोना आपको वहीं मिल जाएगा। सोना कभी करप्ट नहीं होता। हालेलुया। सोना शुद्ध है। हालेलुया। सोने की मानिंद है परमेश्वर, और परमेश्वर का कलाम कैसा है? ये कलाम है खालिस सोना। इसमें मिलावट नहीं है, रोल्ड गोल्ड नहीं है ना। ये वो 50 रुपए की चेन नहीं है जो बस स्टैंड पे बेचते हैं। खालिस है। इसलिए प्रभु कहता है, क्या कहता है कि मुझसे खालिस सोना ले। लौदीकिया की कलीसिया को, तू मुझसे खालिस सोना ले, ये मेरा कलाम है खालिस सोना। 8 का 11 पढ़ दीजिए। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। क्या है? उत्तम सोने से, कुंदन सोने से भी उत्तम है। कुछ लोग कहते हैं जी नहीं जी, गहरी का बातें सिखाने की क्या जरूरत है, अभी तो एबीसी भी नहीं आती लोगों को। सालों साल से वहीं पे रखा है लोगों को, सिखाने वालों ने कभी उनको सच्चा खरा कलाम सिखाया ही नहीं। तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है मुझसे लो कुंदन सोना, मेरा कलाम, मेरे कलाम की गहरी बातें। और आगे पढ़ो। क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है। बुद्धि जो है मूंगे से भी अच्छी है, कीमती पत्थरों से अच्छी है, और परमेश्वर का ज्ञान सोने से उत्तम है। और आगे पढ़ो। और सारी मनभावनी वस्तुओं में से सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। जितनी दुनिया में चीजें हैं ना तो यहोवा की बुद्धि के आगे ठहरती हैं, ना यहोवा के ज्ञान, ना यहोवा की समझ के आगे। इसलिए सुलेमान ने यहोवा से बुद्धि मांगी थी, और सुलेमान ने यहोवा से समझ मांगी थी। आप में से मुझे नहीं लगता कोई बुद्धि मांगता होगा रोज। आप पैसा, दौलत, संसारी चीजें ही मांगते होंगे। हालेलुया। तो पढ़ो आगे इसका 11 वचन। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ, और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। देखो, अगर आप मुझे कहते हो ना मेरे पास बुद्धि है, मैं प्रभु से बुद्धि मांगता हूँ, तो आपकी जिंदगी में क्या फल लगने चाहिए? फिर से पढ़ दो ये। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ। चतुराई का मतलब चालाकी नहीं है, प्रूडेंस। चतुराई का मतलब आप समझ से चलते हो दुनिया में, आपको शैतान के लोग धोखा नहीं दे सकते। ये है प्रूडेंस। और आगे पढ़ो। और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। अगर आप यहोवा से डरते हो तो आप बुराई से ना सिर्फ दूर रहोगे, बल्कि बुराई से क्या करोगे? वैर करोगे, वैर, नफरत। और आगे। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। देखो, बुद्धि किन किन चीजों से बैर रखती है? घमंड, अहंकार, बुरी चाल, इधर की उधर, ये बातों से बुद्धि क्या करती है? अगर आप कहते हो कि मेरे पास बुद्धि है और उसके संग संग ये चीजें भी चल रही हैं, तो आपके पास बुद्धि नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? आगे पढ़ो, क्या लिखा है? उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। हालेलुया। और मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। हालेलुया। और आगे। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। कौन पाते हैं बुद्धि को? हालेलुया। जो परमेश्वर के खोजी हैं।
उनको मिलता है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठी, मैं बपुरा बूढ़ंडरा रहा किनारे बैठी। हैं? आप किनारे पे बैठे हो कि किनारे पे बैठे हैं, कभी ना कभी तो लहर आएगी। हैं? मोती किनको मिलते हैं? जो डाइवर्स होते हैं, नीचे जाते हैं, वो ढूंढते हैं, देखते हैं कि समुद्र के नीचे दुनिया कितनी खूबसूरत है। हालेलुया। आत्मा में परिश्रम करना, शरीर में नहीं, आत्मा में मेहनत करना, उसको बुद्धि मिलती है। और बुद्धि क्या करती है? आगे पढ़ो। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर ढूंढते हैं वे मुझे पाते हैं। हाँ। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। हालेलुया। जो तड़के उठते हैं, जो बुद्धि को ढूंढते हैं, उनको क्या मिल जाता है? और प्रतिष्ठा, सम्मान। बुद्धि के एक हाथ में धन है, दूसरे हाथ में क्या है? अगर आपको बुद्धि मिल गई, मान लो अगर आपको धन मिल गया, लेकिन दुनिया के लोग आपको निकम्मा कहते हैं, लुच्चा कहते हैं, लफंगा कहते हैं, घमंडी कहते हैं, बेईमान कहते हैं, ठग कहते हैं, गरीबों का खून चूसने वाला कहते हैं, तो आपके अमीर होने का कोई भी फायदा नहीं है। वो धन देगा और दूसरे हाथ में क्या देगा? प्रतिष्ठा और सम्मान देगा। और आगे पढ़े। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। हालेलुया। एक ऐसा धन है भाइयों बहनों जो ठहरेगा। एक ऐसा धन है जो आपने इकट्ठा तो किया है, पर मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, जी हम कमाते तो बहुत हैं, पर ये श्राप है जब ठहरता नहीं। जब तक ठहरेगा नहीं तब तक फल नहीं होगा। स्त्री की कोख में बीज नहीं ठहरेगा तो फल नहीं। भूमि की कोख में गेहूं का दाना नहीं ठहरेगा तो फसल नहीं। हालेलुया। तो प्रभु कहता है ड्यूरेबल रिचेस, ऐसा धन दूंगा जो तेरे पास ठहरेगा और तेरे लिए आशीष का कारण बनेगा। लोग बहुत तरह का धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो धन आने से उनकी जिंदगी में दुख बढ़ते हैं, श्राप बढ़ जाते हैं, उनकी औलाद पे कष्ट आ जाते हैं, क्योंकि वो धन वो गलत रीति से, अनुचित रीति से इकट्ठा किया धन है। तो प्रभु जब धन देगा, वो धन क्या करेगा? ठहरेगा। और आगे पढ़ो। मेरा फल चोखे सोने से, वर्ण कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ। हालेलुया। ये बुद्धि जो है ना, इसके गुण देखो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये जिसके पास होगी उसका जीवन अलग किस्म का होगा। तो प्रेरित पौलुस बताता है 2 तीमुथियुस 3:1 में, क्लेपास खतरनाक समय आ जाएंगे एंड में, लेकिन लोगों के पास क्या नहीं होगा? फिर से पढ़ दो 2 तीमुथियुस 3:1 पढ़ो जल्दी से। हालेलुया। पढ़े। ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, खतरनाक समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी कैसे हो जाएंगे? स्वार्थी और लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, सुख विलास के चाहने वाले कितनी बातें हैं ये? 18 बातें हैं टोटल। ये इन लोगों का चरित्र है, स्वभाव है। इनके पास क्या नहीं है? कौन सी चीज की कमी है? हालेलुया। ये बुद्धि रहित लोग हो जाएंगे चर्च के अंदर। ये प्रभु के खोजी नहीं है, ये बुद्धि को ढूंढते नहीं है। इनका चरित्र बिगड़ा क्यों है? क्योंकि इनके अंदर यहोवा का भय नहीं है। यहोवा का भय बुद्धि का। आप डरोगे पता कब प्रभु से? जब बुद्धि आपके अंदर आ जाएगी, फिर आप ऐसी बातें करोगे नहीं, चुगली इधर की उधर, ये बातें, ये कब डरोगे?
आप कहोगे कहीं प्रभु मेरे से नाराज ना हो जाए। हालेलुया। तो ये दो तरह के लोग हैं भाइयों और बहनों जो मैंने आपको बताया चर्च के अंदर है। 18 गुण है उनके अंदर, डींग मार, शेखीबाज, झूठ बोलने वाले, फरेबी, मक्कार, दया रहित, ये वो। और मैंने दूसरे लोग भी बताए जिनके अंदर आत्मा के फल है, जिनके अंदर इंटेग्रिटी है, जिनके अंदर बुद्धि है, जिनके अंदर समझ है, जिनके अंदर ज्ञान है, जो धार्मिकता से भरे हैं, जो पवित्रता के खोजी हैं, जो तड़के उठ के प्रभु की खोज करते हैं। तो आपको किस कैटेगरी में जाना है? जो पहला तिमोथियस 3 अध्याय के 2 से 4 तक है, या जो मैंने आपको नीति वचन 8 में बताया? हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम में नितिन मैसी को, उनकी मदर को, गैरी राज को, और खुदावन गीता मसीह को, देवेंद्र कुल्लर को, हरदीप मसीह को, मनीषा सिंघी को, डॉली बंसल, मानिक एमैनुअल को, मरकस गिल को, जोगिंदर राम को, और प्रभु सृष्टि सेठ को, और हरदीप मसीह को, सुरेंद्र कौर को, खुदावंद रेनू बाला, दलवीर गिल को, संदीप मसीह को, सतपाल जी को, खुदावंद चंद्र मोहन को, रेजी पी मैथ्यू को, अमर मसीह को, काला सिंह को, महेंद्र सिंह को, गुरमीत चौड़ा को, ब्रदर बेन सिबराम जो कनाडा से हैं, विपिन शर्मा को, और मेसी संगर को, श्वेता लाल को, साबू निशान को, खुदावंद विनोद कृष्ण जी जो कनाडा से हैं, मंजू शर्मा को, शाहजाद को, पवन कुमार को, जतिंदर कुमार को, इंदर बांगड़ को, सोफिया नथैनियल को, रजत मसीह को, एरन सुग्रिम को, मुस्कान मैसी को, और प्रभु संदीप मसीह को, दलवीर गिल, सुखदेव जहूरा को, साजन हंस को, खुदावंद मेबुल दास को, एंथनी भाई बत्रा जो इटली से उनको, खुदावंद, और राज सिंह को, अजय भाई को, अमीर गोहरे को, अरुण कुमार को, और खुदावंद सुमीत मसीह को, खुदावंद डॉली बंसल को, विनीता बंसल को, और खुदावंद आरोही अरुषि को, इमैनुअल इनायत मसीह को, पुष्पा थापर को, विनोदनी क्रिश्चियन को, स्टीफन सोनू को, जक्की गिल को, हेरून मिनहास को, तनुजा सेठ को, राजन सेठ को, सृष्टि सेठ को, जोएल वड़ैच को, खुदावंद मंजीत मसीह को, सुखी हंस को, खुदावंद यीशु नासरी भाई संजय कुमार को, भाई प्रभदीप को, ऋषिता अंकित लाल को, भाई यूसुफ यहूरा को, पूजा बिष्ट को, राजेंद्र कुमार को, माइकल मिनहास को, खुदावंद मिसिस खन्ना को, पीटर सैमुअल को, ज्योति अंजलीना को, गुड शेपर्ड चर्च को, जेसिका गिल को, मंजीत भाई को, मितेश पटेल को, अभिषेक सूद को, खुदावंद सुनीता कौर को, भाई पलूस को, इन सबको खुदावंद आपके कीलशीदे हाथ में देता हूँ। मैं आपका दास, इन सब के ऊपर आपका लहू लगाता हूँ। खुदावंद हम अपने आप को आपके चरणों में देते, जितने आपके दास हम यहाँ पे, पास्टर दलवीर, पास्टर सतपाल, पास्टर चंदर, और खुदावंद सतपाल जी, और ब्रदर प्रभदीप, जोगिंदर राम, प्रभु पास्टर नथु, और प्रभु जी भाई जो गा के आपकी स्तुति कर रहे हैं, खुदा भाई पलूस को, सुखदेव को, इनके परिवारों को, घरानों को, और मैं अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, माता को, और प्रभु अपने खानदान के सब लोगों को, और जितने प्रभु खुदावंद आपके लहू से खरीदे खानदान के लोग हिंदुस्तान में और दुनिया के मुल्कों में आपने अपने खादम के संग जोड़े हैं, उन सबको आपके कीलशीदे हाथ की ओट में लाता हूँ। अपना हाथ एक एक जन पे बढ़ाएं, अपने लहू में हमें छिपाएं। ये रात्रि खुदावंद जब नया दिन चढ़ गया है, सब कुछ आपके जलाल के लिए सौंपते, बरकत दीजिए यीशु मसीह के जलाली नाम में। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की।